गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेकपोक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि नॉइस कलर फिट अल्ट्रा वर्सेस नॉइस की एक्स फिट का एक कंपैरिजन चाहिए, तो दोनों ही अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या एक्स फिट 1 ज़्यादा बेटर है 1000 रुपये कम में जो आती है, और अल्ट्रा या 1000 रुपये ज़्यादा में आपको मिलती है, क्या अल्ट्रा ज़्यादा बेटर है। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्वेरीज हैं, आपकी रिजॉल्व हो सके। और गाइज साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 200 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिएगा। राइट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करेंगे तो अल्ट्रा में आपको बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 1.75 इंचेस की ट्रू व्यू टेक्नोलॉजी के साथ आती है। एक्सफिट में भी आपको ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलती है, आईपीएस टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें आपको। यहाँ पे डिस्प्ले साइज थोड़ा सा कम है, एक्सफिट में 1.52 इंचेस का ही मिलता है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा में आपको 1.75 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि ज़्यादा बड़ी है। और अगर मैं यहाँ पे पिक्सल साइज़ की बात करूँ तो एक्सफिट डेफिनेटली यहाँ पे 360x400 पिक्सल्स के साथ ज़्यादा आगे निकल जाती है। अल्ट्रा में आपको 320x385 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ रेस टू वेक अवेलेबल है। अब गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्प्ले क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की ही 10 on 10 है, मतलब दोनों ही बेटर डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आती है। एक्सफिट में जहाँ पे आपको ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलती है आईपीएस पैनल के साथ 1.52 इंचेस की, और अल्ट्रा में आपको 1.75 इंचेस की ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलती है। और पिक्सल साइज थोड़ा सा कम है अल्ट्रा का, बट यहाँ पे एक्सफिट का पिक्सल साइज भी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि 1% ज़्यादा बेटर होगी आपकी एक्सफिट एज कम्पेयर टू अल्ट्रा, आपकी 1% कम होगी, बस ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड अगर आप रखते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है यहाँ पे प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया। प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है कंपनी ने, बट यहाँ पे जो शार्पनेस है वो एक्सफिट की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 पर पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है, और जो पीक ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की ही, अगर मैं कहना चाहूँगा 10 में से अगर मैं 8 दूंगा एक्सफिट को, तो 10 में से 7 दूंगा अल्ट्रा को, बस यही है अंतर, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती निकल के, अगर आपको एक एज टू एज डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो अल्ट्रा आपके लिए बनी हुई है, बट अल्ट्रा थोड़ा सा लैग भी करती है, एक्सफिट उतना लैग नहीं करेगी आपकी। तो अल्ट्रा कहीं ना कहीं बस लैग ही है थोड़ी सी, उसी वजह से पीछे रह जाती है, नहीं तो और फीचर्स इसके अच्छे हैं। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। ये बेसिक फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। अब बात आती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे अल्ट्रा बहुत ही आगे निकल जाती है, 60 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है। एक्सफिट आपकी सिर्फ 15 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है। IP68 की रेटिंग आपको दोनों में ही मिल जाती है, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आप समर्थ कर सकते हो पानी में। और डीप स्विमिंग के लिए दोनों ही वॉचेस को रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि यहाँ पे 580 वाटरप्रूफ की रेटिंग नहीं मिलती, जो कि 50 मीटर के साथ आती है बहुत सारी वॉचेस आपकी। और आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी, और 90% से ऊपर तक की आपकी स्लीप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में दोनों ही वॉचेस बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही मिल जाते हैं। एक्सफिट या अल्ट्रा की बात करूँ तो दोनों में ही आपको एक क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये एडेड एडवांटेज आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन येस आपको मिल जाता है दोनों में ही, और वाइब्रेशन के थ्रू आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टॉक मार्केट का भी चेक ऑन कर सकते हो अल्ट्रा में, जो कि आपके फ़ोन के साथ जब कनेक्ट रहेगी, आपके फ़ोन में जब नेट कनेक्शन होगा देन ओनली ये दिखाएगा। और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स भी मिल जाएंगे। साथ में कॉलर ID कॉल को म्यूट और रिजेक्ट भी आप कर सकते हो दोनों में ही। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, और एक्सफिट 1 का ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा में, ज़्यादा स्मूथ नहीं है डिस्प्ले, थोड़ा सा लैग करती है आपकी। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारे के सारे बेसिक फीचर अवेलेबल है दोनों में ही। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है एक्सफिट में, जो कि कनेक्टिविटी रेंज बेटर कर देता है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा में। आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तो मिल ही जाता है दोनों में ही। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन तो है ही है दोनों ही वॉचेस में, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो। नॉइस फिट एप्लीकेशन से आई गेस दोनों ही वॉचेस आपकी पेयर हो जाएंगी। और एक्सफिट 1 तो कहीं ना कहीं HRX के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, तभी ये लॉन्च किया, तो मेरे ख्याल से कोई और एप्लीकेशन हो सकती है इसके लिए, क्योंकि नॉइस कहीं ना कहीं अपनी हर एक वॉच के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाता रहता है। रियलमी की तरह नहीं करता है, रियलमी में कहीं ना कहीं एक ही एप्लीकेशन है जो सारी की सारी वॉचेस से पेयर हो जाती है, रियलमी लिंक एप्लीकेशन। राइट, आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी अल्ट्रा थोड़ी सी लैगी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करना जरूरी है इस पर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कस्टम UI दोनों में ही यूज़ किया गया है, अपना अपना कंपनी ने खुद का। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों में ही मिल जाता है, गेस्चर्स का यूज़ करके आप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं दोनों में ही एडवांटेज आपको मिल जाती है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप दोनों का ही मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफर करता है। अल्ट्रा में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले बड़ी है। एक्सफिट में आपको 210 mAh बैटरी मिलती है टू बी एग्जैक्ट। 2 घंटे फुल चार्ज दोनों में ले लेती है दोनों ही वॉचेस। 3 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती है, तो 30 दिन अगर आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, साइड रख दिया आपने, तभी ये वॉच चलेगी। 30 डेज ऐसा नहीं है, आपके 30 डेज आपकी दे देगी पहले दिन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 दिन का रन टाइम क्लेम कर दिया ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस, और चार्जिंग टाइप दोनों में ही मैग्नेटिक मिल जाता है।
एक्चुअल यूजेस की बात करूँ, अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दिए, इसका मतलब ये है कि आपने ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिया, सिर्फ आप टाइम देख रहे हो और स्टेप्स काउंट हो रहे हैं बस वॉच में, देन आपकी वॉच 7 डेज़ का रन टाइम दे देगी अल्ट्रा, और एक्सफिट आपकी 6 डेज़ तक चल जाएगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें तो यहाँ पे अल्ट्रा आपकी 4 से 5 दिन चलेगी और एक्सफिट आपकी 5 से 4 दिन, वही मतलब सेम आपको मिल जाएगा यूजेस आपको दोनों ही वॉचेस में। मेन फीचर्स की बात आती है तो HR मॉनिटर आपको दोनों में ही मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में, तो ये एडेड एडवांटेज मिल जाता है। और स्लीप ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। एक्यूरेसी लेवल ऑलरेडी बता चुका हूँ दोनों का ही कैसा है, दोनों का ही सिमिलर है, आपको पता ही है। कैलोरी बर्न स्टेप शेकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी मिल जाता है आपको, और उसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, मेटल बिल्ड है, बेस पॉलीकार्बोनेट का आपको दोनों में ही मिल जाएगा। 30 ग्राम्स की है एक्सफिट जो कि ज़्यादा लाइट वेट है, अल्ट्रा आपकी 38 ग्राम्स की पड़ती है, और 22 mm स्ट्रैप साइज है अल्ट्रा का, एक्सफिट 1 का सिर्फ 20 mm, तो आफ्टर मार्केट का आप चेंज ऑन कर सकते हो। उसी के साथ साथ सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों में ही, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है दोनों ही वॉचेस में। और उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, मेटल बिल्ड है, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है, तो कैसे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करा गया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो यहाँ पे प्राइसिंग पे सारी बात अटक जाती है। अल्ट्रा आपको आ जाती है 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, एक्सफिट 1 अवेलेबल है अभी सेल पे ही है, 3000 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इसका मैं प्रीव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ और अल्ट्रा का भी प्रीव्यू बना चुका हूँ, और आज इन दोनों का कंपेरिजन आपके सामने लेके आ ही चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1000 रुपये क्या आप ज़्यादा दे सकते हो अल्ट्रा के लिए, ज़्यादा सही रहेगा, या एक्सफिट ज़्यादा सही है 3000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, जो फाइनल हमारा कंक्लूजन है वो है कि अल्ट्रा में आपको डिस्प्ले बड़ी मिलती है, जिसको डिस्प्ले प्रेफरेंस है, मतलब डिस्प्ले बड़ी चाहिए, H2S चाहिए, जो जिसके हैंड्स ज़्यादा मतलब ब्रॉड हैं, या मतलब लार्ज हैंड्स में ज़्यादा बेटर लगेगी अल्ट्रा। ऑन द अदर हैंड एक्सफिट आपकी स्मॉल हैंड्स में या मीडियम हैंड्स में बेटर लगेगी। दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 60 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक्सफिट में आपको सिर्फ 12 ही मिलते हैं, 12 या 15, हाँ 15 मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। अल्ट्रा में आप एप्लीकेशन से मतलब स्पोर्ट्स मोड को घटा बढ़ा सकते हो, मतलब 60 है तो आप वॉच में 14, 15, 20, 25, 30 जितने चाहो उतने रख सकते हो। एक्सफिट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 15 ही स्पोर्ट्स मोड डिफॉल्ट मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। अल्ट्रा में आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, एक्सफिट में भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे तो दोनों ही टाई कर जाती हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अल्ट्रा में आपको एक स्टॉक देखने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि एक्सफिट 1 में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अल्ट्रा थोड़ी सी और आगे बाजी ले जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल तो दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यहाँ पे प्रीमियमनेस तो दोनों में ही आपको मिल जाती है, मेटल बिल्ड तो दोनों में मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करूँ, फाइनल कंक्लूजन कि आपको 1000 रुपये देने चाहिए कि नहीं। देखिए अल्ट्रा अगर आपको डिस्प्ले बड़ी चाहिए तो अल्ट्रा आपके लिए बनी हुई है, बट अगर आपको ज़्यादा बेटर नहीं करता, X50 की भी डिस्प्ले अच्छी है, तो आप X50 ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी सेम मिल जाती है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, शार्पनेस बेटर मिल जाती है, पीक ब्राइटनेस बेटर मिल जाती है। स्पोर्ट्स मोड तो है ही कौन 60-70 स्पोर्ट्स मोड को यूज़ करता है, 15 ही बहुत है एक्सफिट में, और IP68 की रेटिंग तो दोनों में ही मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 1000 रुपये देना सही नहीं है अल्ट्रा के लिए, एज़ कम्पेयर टू एक्सफिट आप जा सकते हो। एक्सफिट आपकी नॉइस कलर फिट ब्रियो की तरह ही हूबहू कॉपी आप कह सकते हो लग रही है, तो डेफिनेटली आप टेक अ लुक कर सकते हो। एक्सफिट ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे ख्याल से अल्ट्रा से, अगर मैं कंपेयर करूँ साइड बाय साइड, तो अल्ट्रा थोड़ी सी लैगी भी है, ये मैं बताना भूल गया। तो गाइस ये था हमारा एक डीप डाउन कंपैरिजन अल्ट्रा वर्सेस एक्सफिट 1 के लिए। अगर आपका कोई क्वेरी रहता है इस वीडियो में या इन दोनों प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।